मोक्ष कोई जाना परम सद काट के मंगल चलो तीर्थ को के पास से एक तो आयाम करेगी गंगामी नमस्कामी सत्कारी सम्मानी कल्याणम मंगलम देव्यम केयम परमात्मं बोली पंच परमेष्ठी भगवान की, शासनपतीश्वर भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, गौर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की, सरलात्मा श्री खूबचंद जी महाराज की, संघ संरक्षक विग्रह स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की, सर्व भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की, गौर तपस्वी श्री वर्दी प्रसाद जी महाराज की, श्रमण संघ के भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की, वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्रचंद पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की, नमो हरिहंताणां नमो से नमो हरिहं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहोणं एसो पंचनमोकारो सवपावपणासण मंगलाणं च सवेसे परमं वै मंगलम् मंगलाणं च सवेसे परमं वै धम्मो मंगलमोकेटाम् अहिंसा संयमो तवो देवावेतं नामं सन्ति जसधम्मे संयमणो जहाँ धम्म सपोपेशो भमरो अव्यय रसा नया पोपम केला में सोयापि नहीं अपया हिमाय समाणा मुक्ता जेलो ये संति साहुणो विहंगमापोपेशो प्राणवत्ते सनिरया वयं च वित्तिं लभामो नय कोई ओहं मयि आहगणे सूर्यन्ते ओपेशो मम राजा मोहगारसमा बुद्धा जीवन्ति अनिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेना गोचन्ति साहुणो दिवे। भक्तंबर संपूर्ण चल रहा है। आज हम लोग 21वें श्लोक की आराधना करेंगे। जो आप लोग पहली बार इस अनुष्ठान में बैठ रहे हैं वो ध्यान देंगे। प्रत्येक श्लोक के साथ 21वें श्लोक की आराधना करनी है। पहला श्लोक बोलेंगे, फिर 21वां बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे, फिर 21वां बोलेंगे। तो जितने भी 48 के 48 श्लोक हैं उसके साथ 21वें श्लोक की आराधना आज हम लोगों ने करनी है। आप सब लोग अनुष्ठान के लिए पूर्ण रूप में तैयार हैं। तो अनुष्ठान की विधि आपके समक्ष रखी जा रही है। श्री सिमंदर स्वामी भगवान श्री ऋषभ देव जी, आचार्य मानतुंग जी, गुरुदेव आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब भक्तांबर स्वाहा छिपोम स्वाहा
क्षिपों स्वाहा क्षिपों स्वाहा क्षिपों स्वाहा क्षिपों स्वाहा क्षिपों स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः 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 श्री आदिनाथाय नमः। नमोत्तरं समणस्स भगवो महावीरस्य नमोत्तरं समणस्स भगवो नमोत्तरं समणस्स भगवो महावीरस्य नमोत्तरं समणस्स भगवो महावीरस्य नमोत्तरं समणस्स भगवो नमोत्तरं समणस्स भगवो महावीर नमोत्तरं समणस्स भगवो महावीर नमोत्तरं समणस्स भगवो महावीरस्य नमोत्तरं समणस्स भगवो। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा 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 ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तमरा प्रणतमौलिमणि प्रभाय मौर्योतकं दलितपापतमोविताय साम्य प्रणम्य जिनपादयुगं युगाय वाक्यं भवजये वरं हरिहरादयेव द्रष्टा दृष्टे सुरेश हृदयं या संस्तुता सकलवामयतत्त्वबोधा दुर्दभूतबोधिपटुहे सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्वस्य किलाहमपि तं प्रथमं दिनेन्द्रम् प्रभर्ता विचार निर्गो मृगेन्द्रां भेदिकं निशिशो
मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि संस्तवेन भवशान्तिकसान्निबद्धं पापं क्षणाच्छयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषु मासु सूर्याशुभिन्ममिव सार्वरमन्धकारं वरं हरिहराद एव दष्टा दष्टेषु येषु हृदयं योतमेति तेन भवता तेन मान्यगस्तिं मारभते तनुदयापि तव प्रभाव चेतो हरिशतां नलिनी फलेषु मुक्ता फलाद्युतिमुपैति ननोन्दबिन्दु मन्ये वरं हरिहरा दृष्टे यं तैतो समेति किं विधितेन भवता भुवि येन नान्य कस्तिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि स्तं तव स्तवनमस्त शान्तसं कथा जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विका भाञ्जी मन्ये वरं हरिहरा एव दष्टा दष्टेषु येषु दयं तैतो समेति किं विचितेन भवता भुवि भवन्तरेऽपि तनाथ भूते गुण भुवि भवन्तमवेष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूतासितं मीयनात्मसमं करोति मन्ये दृष्टेषु येषु हृदयं तैतो समेति किं विधितेन भवता भुवि येन नान्य कस्तिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि दृष्ट्वा भवन्तमनिवेशबिलो नान्यकृतो समुपयाति जनस्य चक्षु कृत्वा पयासशिखर दुतिदुग्धसिन्धो स्थितं कैचे मन्ये वरं हरिहरादय एव दष्टा दष्टेषु येषु हृदयं तैतो समेति किं विचितेन भवता भुवि येन नान्य कस्तिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि निर्मापिता स्त्रिभुवने कललामभूत तावन्ते खलु तेभ्य नव पृथिव्याम् एते समानमपरं नैरोपमस्ति मन्ये वरं हरिहरा तेषु येषु हृदय तैतो समेति भवता भुवि येन नान्य कस्तिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि हारि निशे निजेति जगतीत योपमानं बिम्बं कलाङ्कमलिनां कनिकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशरूपां
भवान्तरेऽपि कलापाशुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति हे संसृतास्त्रिजगति मेकाङ्कस्तानि वा सञ्चरतो यथेष्टम् धष्टाधष्टेषु हृदयं तयितो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कस्तिन्मनोरतिना तव वान्तरेऽपि चलिताचलानां किंबन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् मन्ये वरं हरिहराद एव दष्टादष्टेषु हृदयं तयितो समेति किं वीक्षितेन भवता मनोहरति न तव वान्तरेऽपि परमसिनाथ जगत्प्रकाश सुहृदयं तयितो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कस्तिन्मनोहरति न पद्गगन्ति नाभोधरोदरनिरोधमः प्रभावा मुनीन्द्रलोके वरं हरिहराद इव दष्टादष्टेषु हृदयं तयितो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कस्तिन्मनोहरति न तव वान्तरेऽपि रम्यं नराव वदनस्य नवदानं विभ्राजते तव मुखं शङ्खबिम्बं वरं हरिहराद एव दष्टादष्टेषु हृदयं तयितो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कस्तिन्मनोहरति न तव वान्तरेऽपि यो सन्मुखेन्दुदलिते सुतं नाथान मशालि वनशालिनि जीवलोके नम्रे तयितो समेति हितेन भवता भुवि येन नान्यः कस्तिन्मनोहरति न तव वान्तरेऽपि त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु एकेषु तेजस्वरं मनुष्याति यथा महात्मा श्रेष्ठेषु येषु हृदय तयितो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कस्तिन्मनोहरति न तव वान्तरेऽपि दोषिणेति वीक्षितेन भवता न तव वान्तरेऽपि
किं विचितेन भवता भुवि येन नान्यः कस्तिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि त्रिपुत्रान्नान्यसुतं तदुपमा जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानिशा रश्मि प्रचेवदिग्गजनयन् अंशुजाला ब्रह्महरिहराद इव दष्टादष्टेषु येषु हृदय तैतो समेति किं विचितेन भवता भुवि नान्यः कस्तिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि जयन्ति मृत्यु शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था समेति किं विचितेन भवता भुवि येन नान्यः कस्तिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि अयं विभुमचन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीशरमणं अनङ्गकेतुं योगीशर गीतयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं शान्तं सुहृदयं तैतो समेति तिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि कंसं करोषि भुवनत्रयशङ्करत् धातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानात् भक्तं तमेव भगवान् पुरुषोत्तमोऽसि मन्ये वरम् दृष्टेषु येषु हृदयं तैतो समेति किं विचितेन भवता भुवि येन नान्यः कस्तिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि तोभ्यं नमो जिनभव गदिशोषणाय दृष्टेषु येषु हृदयं तैतो समेति किं विचितेन भवता भुवि येन नान्यः कस्तिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादेव दष्टा दृष्टेषु येषु हृदय तैतो समेति किं विचितेन भवता भुवि नान्यः कस्तिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहराद दष्टा दृष्टेषु हृदयं तैतो समेति चितेन भवता भुवि येन नान्यः
हरति न तव वान्तरेऽपि न विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकदातं बिम्बं वियद्विलसदंशुलता हितानं त्वङ्गदयादृशिव शिव सा सुहृदयं तैतो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति न तव वान्तरेऽपि विभ्राजते तव वपु कलधोतकान्तम् उद्धशशाङ्कशुचिनि धरवारिधार मोचस्तटं सुरगिरेरिव शान्तकोपम् वीक्षितेन भवता हरति न तव वान्तरेऽपि शान्तकान्त मोदिस्थितगतानुकर प्रतापां मुक्ताफलप्रकरजालविवेर्दशोभां प्रख्यापय त्रिजगति उमेश्वरतां वरं हरिहरादयेव दष्टा दष्टेषु येषु हृदय तैतो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि न नान्यः कश्चिन्मनो हरति न तव वान्तरेऽपि रताररघुरि हरिहराद एव दष्टा दष्टेषु येषु हृदय तैतो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति न वान्तरेऽपि शुभमन्दमरोत्प्रभाता दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिरिव मन्ये वरं हरिहरा वदष्टा दष्टेषु ये हृदयं तैतो समेति किं बन्धितेन भवता भुवि मनोहरति न वान्तरेऽपि मान्ति पंक्ति हरिसंख्या दीप्त्या जयतपि दिशामपि सोम सौम्यां मे वरं हरिहरादयेव दष्टा दष्टेषु हृदयं तैतो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति न भवान्तरेऽपि सभा परिणाम गुणे प्रयोज्ये दष्टा दशेषु हृदयं तैतो समेति किं वीक्षित भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति न भवान्तरेऽपि
कस्तिन मनोहरति नाथ अंतरेति कुत गरगणस्य विकासिनोऽपि मन्ये वरं हरिहरादये वदेष्टा दृष्टेषु ये हृदयं तैतोषमेति बिचितेन भवता भुवि येन नान्यः कस्तिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि पतन्ताम् अयं भवति न भवदास्तितानाम् दृष्टेषु येषु हृदय दैतोषमेति किं विचितेन भवता भुवि येन नान्यः कस्तिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि वरं हरिहरादये वदेष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं तैतोषमेति किं विचितेन भवता भुवि येन नान्यः कस्तिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि रावानलं ज्वलितमुत्लिङ्गं विसंजिगतं नाम कीर्तनजलं समयस्य शेषम् फणमापतन्तं मतिक्रमयोगेन निरस्तशङ्का तौनावणागतमनि हृदयस्य पुंसा मन्ये वरं हरिहरादये वदेष्टा दृष्टेषु येषु हृदय तैतोषमेति किं विचितेन भवता भुवि येन नान्यः कस्तिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि धिरामुपैति मन्ये वरं हरिहरादये वदेष्टा दृष्टेषु येषु हृदय तैतोषमेति किं विचितेन भवता भुवि येन नान्यः कस्तिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादये वदेष्टा दृष्टेषु येषु हृदय तैतोषमेति किं विचितेन भवता येन नान्यः कस्तिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि सुवितभीषणनक्रचक्रां कोयिनवीटवयदोल
चितेषु येषु हृदय तैतो समेति मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि दृष्टेषु येषु हृदयान्तैतो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि तन्नाममन्त्रमनिशं मनुजास्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धवया भवन्ति मन्ये वरं हरिहरं दृष्टेषु येषु हृदयं तैतो मेति किं वीक्षिते भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि धर्मवारिधिमोदरबन्धनोतं तस्यासुनाशमुपयाति येवा दुष्टं तैतो समेति जिनेन्द्रगुणनिबद्धं भक्ता मया विविधवर विचित्रपुष्पां भक्ते जनोय्यकण्ठगतामजसाम् मणिप्रभाण मोद्योतकं ललितपापतमोहितानां सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यस्संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापचायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयं गुणं तांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्तार्थपद भावालंकारेण परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यकम भक्तमानार्थमाय स्तोत्रम तत्व शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विदेना भगवत सद्भावेन भगवत चरण सरोज परिपूर्ण भावेन समर्पय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में भक्तामर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। आदिनाथ भगवान की, बोले आचार्य मानतुंग जी महाराज की। देवादिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते हैं। देव
सादर शीश झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दुख सागर में थी डोबरई नैया जब जन जीवन की दुख वर्षिणी बाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की अमृत सागर जग उद्धारक को सदा सुमन चढ़ाते। अमृत सागर जग उद्धारक को सदा देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दे जगदीश्वर गुण गाते हैं। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते हैं। जीवन सफल बना प्राणी थोड़े दिनों की जिंदगानी थोड़े दिनों की जिंदगानी जीवन सफल बना प्राणी थोड़े दिनों की जिंदगानी थोड़े दिनों की भटकत भटकत आया है भटकत भटकत आया है मुश्किल नर्तन पाया है मुश्किल नर्तन पाया है उसको सोच समझ प्राणी थोड़े दिनों की जिंदगानी उसको सोच समझ प्राणी थोड़े दिनों की जिंदगानी थोड़े दिनों की जिंदगानी मुट्ठी बांध के आया है मुट्ठी बांध के आया है सुकृत का फल पाया है सुकृत का फल पाया है हरि हाथन जा प्राणी थोड़े दिनों की जिंदगानी हरि हाथन जा प्राणी थोड़े दिनों की जिंदगानी थोड़े दिनों की जिंदगानी जब ये मुसाफिर खाना है जब ये मुसाफिर खाना है सब कुछ छोड़ के जाना है
जिंदगानी थोड़े दिनों की जिंदगानी जीवन सफल बना प्राणी थोड़े दिनों की जिंदगानी थोड़े दिनों की जिंदगानी माता पिता भगनी भ्राता माता पिता भगनी मरते को नहीं रख पाता मरते को नहीं रख पाता मूर्ख मन अपना जाने थोड़े दिनों की जिंदगानी मूर्ख मन अपना जाने थोड़े दिनों की जिंदगानी थोड़े दिनों की जिंदगानी धन दौलत सब सपना है धन दौलत सब सपना है किया धर्म जो अपना है किया धर्म जो अपना है कर कुछ तो प्राणी थोड़े दिनों की जिंदगानी कर कुछ तो प्राणी थोड़े दिनों की जिंदगानी थोड़े दिनों की जिंदगानी जीवन सफल बना प्राणी थोड़े दिनों की जिंदगानी थोड़े दिनों की जिंदगानी करना करना करता है करना करना करता है काम भोग चित धरता है काम भोग चित धरता है अजब लगन तेरी जानी थोड़े दिनों की जिंदगानी अजब लगन तेरी जानी थोड़े दिनों की जिंदगानी थोड़े दिनों की जिंदगानी सुन कर के मत रह जाना सुन कर के मत रह जाना कुछ निश्चय करके जाना कुछ निश्चय करके जाना धन्य वक्त फिर नहीं आनी थोड़े दिनों की जिंदगानी धन्य वक्त फिर नहीं आनी थोड़े दिनों की जिंदगानी थोड़े दिनों की जिंदगानी जीवन सफल बना प्राणी थोड़े दिनों की जिंदगानी थोड़े दिनों की जिंदगानी भगवान हमारे स्वामी की धम्मो मंगलमुखेशा अहीन शासन जमताओ देवावितं नामं सन्ति
जैसा हमने संयमानो दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने राज छाया। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता। दुख जन्म है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय मुनिराज, समादरणीय महासती जी महाराज, प्रिय श्रोतागण, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम सब लोग भक्तांबर अनुष्ठान को संपन्न कर रहे हैं। आज हम लोगों ने 21वें श्लोक की आराधना की और इस 21वें श्लोक में आचार्य मानतुंग ने जिस भाव को अपने आराध्य के समक्ष प्रस्तुत किया वो मंत्र का रूप धारण करता है। और ये 21वां श्लोक कौन सी ऐसी चीज़ों की या कौन सी ऐसी विघ्न बाधाओं को हरने वाला है, इसकी जिज्ञासा यहाँ पर हम सब लोग को रहती ही है। 21वें श्लोक में सर्वाधीन कारक माना गया है। सभी को अपने अधीन में करने के लिए ये श्लोक बहुत प्रभावकारी है। आज हम लोग चाहते हैं सब मेरे बस में हो जाने चाहिए, पर हमें ये ध्यान नहीं रहता आप किसको बस में करने चले हो। अगर हम किसी व्यक्ति को बस में करते हैं तो हमने एक व्यक्ति को अपने बस में कर लिया तो गारंटी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति भी हमारे बस में हो जाए। तो ज्ञानी पुरुष वितराग पुरुष ये फरमाते हैं, हे भव्य आत्मा, तुम उसको बस में कर लो जिसको बस में करने के बाद किसी व्यक्ति विशेष को बस में करने की आवश्यकता नहीं। तुम अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लो, उनको वश में कर लो। फिर संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसको बस में करने की हमें आवश्यकता पड़ती है। हमारे भीतर जो क्रोध है वो अगर हमारे वश में हो जाए तो बाहरी शत्रुओं का नामो निशान ना रहे, और हमारे स्वयं का अहंकार हमारे वश में हो जाए, हमारे अधीन हो जाए, तो संसार में कोई दुश्मन हमारा बने ही ना। और मायाचारी से अगर हमें मुक्ति मिल जाए तो कोई भी हमारा बना हुआ मित्र हमसे दूर होगा नहीं। और लोभ पर विजय प्राप्त करने के बाद तो फिर किसी पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लोभ अनेक प्रकार के होते हैं। पद, पैसा और प्रतिष्ठा के लिए हम लोग न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इन सबको करवाने वाला एक शत्रु है जिसको लोभ कहते हैं। तो इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए
भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग ने कहा, सर्वाधीन कारक ये मंत्र माना गया है। और इसी के साथ में हमारे परिवार में कभी कभी हमारे अपनी कमियों के कारण ही हमारा परिवार हमारे अनुकूल नहीं होता है। कुछ तो पूर्व जन्म का ऐसा संबंध, ऐसा पुण्य होता है। कोई भी व्यक्ति हमको पसंद नहीं आता या किसी को हम पसंद नहीं आते। ऐसा इसलिए होता है कि पूर्व जन्म में कुछ ऐसे हमने कर्म किए और इस जन्म में जो पूर्व जन्म के कर्मों की जो आदत बनी हुई है, उन आदतों के कारण आज कोई भी व्यक्ति हमारे समीप में नहीं आना चाहता। तो परिवार की एकता के लिए भी ये वाला श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस श्लोक की आराधना करने पर इसके जो बीजाक्षर है, बीजाक्षर के रूप में ध्यान किया जाता है। और बीजाक्षर है ठम, मंदो अणम। अणम इसका क्या है? बीजाक्षर है। अणम, अणम का अगर हम लोग ध्यान करते हैं, धीरे 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 हमारे भीतर से मंदो अपनी कमजोरियां, अपनी बुराइयां दूर होती हैं। जब हमारी बुराइयां दूर होती हैं तो परिवारजन हमारे अनुकूल हो जाते हैं। आज परिवार में अगर द्वंद्व है, परिवार के अंदर अगर कोई किसी प्रकार का मनमुटाव है, उन मनमुटाव का भी मुख्य कारण ये है कि हमें विश्वास नहीं होता। अविश्वास ही बहुत बड़ा एक कारण है और शंका ही बहुत बड़ा एक कारण बनता है। तो इस तरह का ध्यान और इस तरह के जाप के माध्यम से हम अपने परिवार में शांति प्राप्त कर सकते हैं, परिवार की एकता बनी रह सकती है। इसी तरह इस 21वें श्लोक में आचार्य मानतुंग ने जो गाथाएं कही और उनका जो भाव अर्थ है वो अपने आराध्य को अपने भावना समर्पित करते हुए कहते हैं, हे नाथ, मैं तो आपके दर्शन की अपेक्षा अन्य हरिहर देवों की दर्शन की बहुत अच्छे, अन्य हरिहर देवों के दर्शन में खुश रहता हूँ। और ये बड़ी गजब की बात है। यहाँ ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन की अपेक्षा अन्य देवों के दर्शन में ही मैं अच्छा समझता हूँ। और कभी कभी होता ऐसा है, हमें बंधु संसार में जो एक रस आता है, संसार के प्रति एक जो द्वंद्व करने में, युद्ध करने में, लड़ाई करने में, झगड़ा करने में, इन सभी चीज़ों में जो हमें एक रस प्राप्त होता है और वो रस हमें क्या करता है, कभी कभी जरा सा सुख की अनुभूति कराता है और हम सोचते हैं यही क्या है, सुख है, परम सुख है। मतलब इसको ज्ञानी पुरुष सुख नहीं कहते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग भी कहते हैं, हे प्रभु, आपके दर्शन की अपेक्षा तो हरिहर आदि अन्य देवों के दर्शन को ही मैं अच्छा क्या करता हूँ, समझता हूँ, जिसके दर्शन करने के बाद आप तक पहुँचने का सहारा तो मिलता है। कभी कभी आप लोग देखना होता क्या है, जब हम आसमान में पतले से बादल छाए हुए हों, उन पतले से बादल के पीछे दिखने वाला जो चंद्रमा है, वास्तविक चंद्रमा से भी अधिक सुंदर कभी कभी मालूम पड़ता है। यहाँ पर भी आचार्य मानतुंग ऐसा कह रहे हैं। वो कहते हैं, निंदा की ओट में बड़ी सुंदर स्तुति आचार्य मानतुंग ने की है। कर तो निंदा रहे हैं और दिखने में ऐसा लगता है निंदा होती है। और हम लोग भी कभी कभी करते हैं ना, किसी व्यक्ति को अत्यधिक हम लोग चाहते हैं तो कभी कभी उस व्यक्ति की जरा सी हम निंदा करते हैं और सामने वाला व्यक्ति जब उसकी प्रशंसा करता है तो हमें बड़ा आनंद की अनुभूति होती है कि हम करते निंदा है, परंतु उस निंदा के पीछे स्तुति छुपा हुआ होता है। ऐसा ही बंधु आचार्य मानतुंग ने भी उन आदिनाथ भगवान के दर्शन के बाद जो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन से अच्छा तो क्या है, अन्य हरिहर, हरिहर का मतलब राग और द्वेष से युक्त जो देवता है, राग और द्वेष से युक्त देवता कौन होते हैं। और बंधु आज अधिकतर ऐसी देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं जो हमारी अपनी अज्ञानता है। उन देवता जो आपकी जरा सी स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं और आप लोग होते हैं कि मेरा काम बन गया, मेरा काम सिद्ध हो गया, आप उन्हीं के पीछे क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। बंधु हमारे वीतराग प्रभु ऐसे नहीं होते बंधु, न तो उनकी प्रशंसा से उनको आनंद की अनुभूति होके आपको क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, न वो आपके निंदा से वो अप्रसन्न होकर श्राप देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता बंधु। कभी कभी आप लोग किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के वहाँ एक वीतराग की प्रतिमा होती है, उस वीतराग की प्रतिमा में
जाकर हमने गोबर क्या कर दिया, मारा। तो हमारे गोबर मारने से हमें भले ही डर लगता होगा, परंतु हमारे गोबर मारने से हमारे देव या वो परमात्मा या देवता की जो प्रतिमा है, भगवान की प्रतिमा कभी रुष्ट नहीं होती। जब हमारे गोबर से रुष्ट नहीं होती, हम उसकी कितनी ही पूजा करें तो हमारी पूजा से भी प्रसन्न क्या होता है। फिर बंदो क्यों किया जाता है? करते हैं ना, अरिहंतों की स्तुति करते हैं, सिद्धों की स्तुति करते हैं, भीतरादि उन देवों की स्तुति हम करते क्यों हैं? कि बंदो करते इसलिए हैं कि बंदो उनके स्तुति गान करने से उनके गुण हमारे में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। अब आप ये कहोगे उनके गुण कैसे आ सकते हैं? सामान्य रूप में पहले भी आपको समझाया था एक बार। एक नींबू है, उस नींबू की आप कल्पना करें और नींबू के 2 टुकड़े हो गए। उन 2 टुकड़ों में से एक टुकड़े को पकड़कर अगर हम अपने जीवा पर 2-4 बूंदे डालते हैं तो बंदो बड़े गहराई से इसका चिंतन करेंगे, तो डालने की आवश्यकता नहीं है। हमने कल्पना की और उसके गुण तक पहुंच गए। नींबू की खटाई हमारे जीवा पर अपने आप पानी क्या कर देता है, ला देता है, परंतु इसके लिए हमको उसका चिंतन करना पड़ेगा। नहीं तो नींबू बेचने वाला सुबह से लेकर शाम तक नींबू के ही क्या करता है, गुणगान गाता है, उसके जीवा पर पानी क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी उसके गुण तक पहुंचा नहीं है। इसलिए अरिहंत, सिद्ध आदि जितने भी हमारे देव हैं उन अरिहंत देव की स्तुति करते हैं, सिद्ध परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो बंदो हम भी उसी तरह बनने की क्या करते हैं, मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं हे प्रभु, राग देवेश युक्त जो हरिहर आदि दूसरे देवताओं के दर्शन की अपेक्षा भगवान के दर्शन को हीन बताया। और हीन बताने के प्रतिबंधो ये एक व्याज स्तुति अहंकार कहा जाता है। और इसमें निंदा के पीछे छुपी हुई जो प्रशंसा है, मतलब जैसे पहले आपको कहा हल्के से बादल के पीछे दिखने वाले वो जो चंद्रमा का प्रकाश है वो हमें बड़े कोमल कोमल बड़ा एक आनंद की अनुभूति करने वाला होता है। ऐसे आचार्य का अंतरंग अभिप्राय है कि दूसरे देवताओं के दर्शन करते हुए तो राग द्वेष युक्त मालूम पड़ता है। कभी आप लोग आनंद लेने के लिए किसी व्यक्ति के प्रति राग कर लेते हैं और किसी के प्रति देवेश करते हैं। जब किसी के प्रति देवेश करते हैं तो बंदो किसी व्यक्ति का राग हमें आनंद देने लगता है। हमने देवेश किया और उसके बाद उसके ठीक विपरीत जो होता है उसके प्रति हमारा राग होता है और इसमें हम रस लेने लगते हैं। जब आप कोई खेल देखते हो, खेल देखने के बाद हमारा कोई संबंध नहीं होता है, उस खेल में एक देश का हमने समर्थन कर दिया, दूसरे देश के प्रति हमारे देवेश के भाव आए, तो जितना जितना देवेश का भाव आता है उतना उतना हमारे अंदर रस आता है। जैसे आप लोग तो बुजुर्ग हैं, पता ना आपको कितनी रुचि है। और क्रिकेट मैच हो तो सारे विश्व में क्रिकेट मैच होता है और सभी विश्व के देश क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद कौन से देश के खेलने पर आता है? नहीं देखते सभी लोग यही कहेंगे भारत और पाकिस्तान, क्या लेना देना है, इसे कोई लेना देना था? यही होता है। बंदो तटस्थ भाव से अगर किसी चीज को देखते हैं जहां राग का जन्म न हो वहां पर द्वेष नहीं जन्मता, परंतु बंदो जहां राग और द्वेष की गहराई होती है उसमें हम लोगों को रस आता है। भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो हम बड़े आनंद की अनुभूति की करते हैं और उसको देखने में बड़ा रस लेते हैं। बहुत बार पेपरों में पढ़ते हैं मैच हार गए, टीवी फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतना ज्यादा क्या होता है हमारे अंदर राग द्वेष पैदा होता है। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग भी कहते हैं हे प्रभु, वे राग द्वेष युक्त मालूम पड़ते हैं, इसलिए वास्तविक आनंद क्या होता है इसी में आता है। और उन्होंने एक ये भी कहा हे प्रभु, अगर पहले ही आपके दर्शन करता तो शायद आपका मूल्य का ज्ञान न होता। संसार के जितने भी हरिहर अन्य देवताओं को जो राग द्वेष युक्त जो देवताएं हैं उन सबकी पूजा मैंने की, उनके साथ संबंध मैंने बनाया। उनके संबंध बनाने के बाद जब आपके पास आया और आपको जाना, आपसे मैंने संबंध बनाया, फिर ऐसा भव भव में किसी दूसरे देवों की स्तुति करने की चाह ना रही। कितनी बड़ी बात है, भव भव, इस भव में नहीं।
किसी भी भव में एक बार प्रभु आपके मैंने दर्शन कर लिए, भव भव में किसी भी देवताओं की स्तुति करने का भाव मेरे भीतर से क्या हो गया, समाप्त हो गया। ऐसे वीतरागी की क्या होते हैं, दर्शन होते हैं। इन्हीं शब्दों को कहते हुए आचार्य मानतुंग फरमा रहे हैं, अच्छा है हरि हरि को देखना, भरे पड़े रागादि दो, वीतरागी जब देख तुझे आ जाता है अतिशय संतोष, पर जब देख लिया तुझको तो अन्य कोई जचता ही नहीं, मेरे मन का हरण प्रभु फिर कोई कर सकता ही नहीं। हे प्रभु, जब आपके दर्शन कर लिए और आपको मैंने जान लिया, जानने के बाद फिर संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी कोई दैविक शक्ति नहीं है जो मुझे क्या करे, मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इसलिए हम तो क्या, मैं तो सिर्फ आपके ही दर्शन कर गया और इस भव में नहीं, भव भव के लिए मुझे तृप्ति मिल गई है। और आप कहते हैं जो सर्वोत्कृष्ट स्थान जो हमारे देवादि देव होते हैं उनकी स्तुति करते हुए आपने बहुत बार भजन गाया है। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। इनके आश्रय का क्या कहना, इनकी महिमा का क्या कहना, इनके आश्रय का क्या कहना, इनकी महिमा का क्या कहना। जो ज्ञान जो दर्शन ज्ञान अनंता है, जो राग द्वेष जयवंता है, जो दर्शन ज्ञान अनंता है, जो राग द्वेष जयवंता है, जो भक्तों के भगवंता है, उनकी करुणा का क्या कहना। जो भक्तों के शास्त्र में आया है, पन्ना समीक्षाए धम्मम, धर्म तत्व की समीक्षा स्वयं की प्रज्ञा से होती है। स्वयं की प्रज्ञा, स्वयं का ज्ञान, मतलब धर्म की समीक्षा होती है। देव गुरु और धर्म इसका जो श्रद्धा युक्त जो हमारी समीक्षा है, यही तो बंधु धर्म है। बंधु धर्म को जानने के लिए पहले अपनी प्रज्ञा को जगाना होगा। जिस व्यक्ति ने अपनी प्रज्ञा को जगाया तो ऐसे अरिहंत प्रभु को क्या करता है, समझ पाता है। जो अरिहंत प्रभु को समझता है, उनकी महिमा और स्तुति गान करता है। फिर संसार के किसी भी देवताओं की पूजा और किसी भी देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। किसी देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हम उनकी प्रशंसा करते हैं तो सिर्फ राग देवेश ही वहाँ पे जन्म लेता है। और हमें राग देवेश मुक्ति प्राप्त करना है। जो ऐसा पुरुषार्थ करेगा वो एक न एक दिन अपने राग देवेश से मुक्ति प्राप्त करने के साथ मिलता है। मिलता है धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है पापों की वह बहती धारा, पापों हो जाती है धन्य प्रभु की वाणी से, हो जाती
मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से मिलता है। आज का अनुष्ठान श्रीमती रजनी जैन धर्मपत्नी श्री सुनील जैन वेगा वालों की ओर से बहुत सुंदर रूप में संपन्न हुआ। और कल का जो अनुष्ठान रहेगा श्रीमती नूतन जैन धर्मपत्नी अशोक जैन बड़ी वाले इस परिवार की ओर से कल का अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न होगा। आप सब लोग समय पर उपस्थित होकर अनुष्ठान का लाभ लेंगे। आज दोपहर को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक माता और बहनों की ओर से जो सामूहिक महामंत्र नवकार का जाप होगा, तो आज का जो जाप है श्रीमती रानी जैन इनकी ओर से आज का जाप यहाँ पर संपन्न होगा। इसी तरह कल का जाप किसका था? कौशल जैन। हाँ, जैसे प्रवचन में सूचनाएं दी जाएंगी, आप लोग महिला मंडल और युवती मंडल की सदस्यों से आग्रह है कि एक व्यवस्थित रूप में अगर चार्ट बन जाए तो उस चार्ट की विधिवत रूप में हम लोग घोषणा कर सकेंगे। तो परसों का जाप कोई आराम से बहुत एक साथ की। हाँ, और नाम इनका नाम लिखा दो, हमारे प्रधान जी को नाम लिखा देना। उसके बाद एक साथ ही आपका इस महीने का लंबी तपस्याएं चल रही हैं। चतुर्मास के प्रारंभ से ही तपस्या चल रही है। श्री राजेंद्र जी वर्मा, उनकी लंबी तपस्या चल रही है। आज उनका 66वां आम्बिल है। बहुत हिम्मत से आम्बिल की तपस्या को वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह श्री राजेंद्र जी वर्मा और जो भी भाई भाई बहन जो भी आज का आम्बिल करना चाहते हैं तो खड़ी होकर के आम्बिल का प्रत्याख्यान ले लेंगे। तपस्या करने वालों को उपवास, एकासना। हाँ, बहुत सारे भाई और बहनें बहुत लंबी एकासना लगभग 30 दिन से लंबी एकासना की तपस्या में आगे बढ़े हैं। सभी तपस्वी एकासन के तपस्वियों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते। तपस्या करने वालों को आज जिस परिवार की ओर से जाप संपन्न हुआ है वो परिवार आगे आए। श्री रजनी जैन और सुनील जैन वो आगे आए। अंकुश और नेहा दोनों हाथ के इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति जीवन नैया के रखवाले, जीवन नैया के रखवाले। जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ वाणी से मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। संघ की ओर से सूचना, उसके बाद मंगल पाठ। फूल शांति गुरु भयमय प्रातः मणिये धर्म संघ सलाहकार भीषम पिता में राजऋषि तपस्वीराज पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, वासनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि महाराज साहब, उत्तर भारत के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि महाराज साहब के सूर्यों के सुशिक्षे राष्ट्रखंड मानव मिलन के संस्थापक नेपाल के श्री पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री
श्री मुनिभद्र मुनि जी महाराज साहब, मधुर गायक श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब, महान साध्वी श्री संजना जी महाराज साहब, महान साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब, हमारे चार के पावन पवित्र गण कमलों में सकल संघ सोनीपत श्री बोल राम की ओर से विधि वंदन नमस्कार करके सुस्वागत करते हैं। मुनि संस्कृति साहब के स्वास्थ्य की सुमंगल कामना करते हैं। गुरुदेवों की धर्म सभा आधारित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को स्वागत करते हैं। बढ़िया समस्या है गुरुदेव जी महाराज का कल वैसे तो सुतमास पहले सेक्टर 14-15 में रहा और अब सुतमा सेतु ही कल महाराज जी का यहाँ सुखे समाधे पदार्पण हुआ। बहुत ही खुशी की बात है और अब ज्यादा से ज्यादा भाई बहन जो सेक्टर में नहीं जा सके सबको बोलो यहाँ साथ में है। ज्यादा से ज्यादा भाई बहन धर्म साहब ने ऐसा आश्रम की ओर से सभी से निवेदन करते हैं। सभी सुतमास को सफल बनाने के लिए अपना जाप में नाम लिखवाएं और अनुष्ठान में नाम लिखवाएं ताकि ये हमारा जाप दोपहर में जो चलता है और सवेरे जो अनुष्ठान होता है ये भक्तांबरी सूत्र का ये सुचारू रूप से चले। सभी अपना अपना नाम लिखवाने की कृपा करें। ऐसा आश्रम की ओर से सभी से निवेदन करते हैं। इसी के साथ बाहर से पधारने वाले सभी दर्शनार्थी बंधुओं का श्री संघ की ओर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र्य सत्संग यात्रा एवं शरीर की सदा पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की सुमंगल कामना करते हैं। हस्त झुकाकर विधि वंदन करते हैं। चैता भारों भासम जगवट्टी महिनियो शंति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। चैता भारों भासम जगवट्टी महिनियो शंति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। भगवंत तेरी आराधना का जो प्रश्न पत्र था जिन्होंने लिया है वो तो उसकी तैयारी कर ही रहे होंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है पुस्तक भी आ चुकी हैं तो आप लोग प्रश्न पत्र लेकर उसकी तैयारी के साथ उसका परिणाम लिख के आएंगे। श्रीजतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चतारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चतारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवलिपनतं धम्मं शरणं भवज्जामि। हे चार शरण जगत में